Hello students. So today we are going to study the question answers of the chapter third thoughts. So guys, now let's continue the study. Answer the following questions in about 30-40 words. So guys, यहाँ हम बात करते हैं 30-40 वर्ड्स वाले जो आंसर्स हैं उनको स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर। लेखक को ये कहानी कौन बताता है। So guys, answer. The narrator in the story is Eve Lucas' friend. इस कहानी में जो नरेटर है वो ईव लुकस का फ्रेंड है। As the author himself says in the first sentence of the story, जैसा कि लेखक स्वयं कहानी के फर्स्ट सेंटेंस में ये बताते हैं कि दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड, कि ये कहानी मुझे एक फ्रेंड के द्वारा बताई गई थी। बट इट हैज़ बीन रिटोल्ड, लेकिन फिर से बताई गई है बाय ईवी लुकस के द्वारा, हु वॉज अ वेल नोन जर्नलिस्ट, जो कि एक वेल नोन इट मीन्स सुप्रसिद्ध, जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जर्नलिस्ट रहे, पत्रकार थे, एसिस्ट निबंधकार थे एंड नॉवलिस्ट और उपन्यासकार थे। क्वेश्चन सेकंड, व्हेन डज द नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स। नरेटर अपने आर्टिस्टिक आर्टिकल्स मीन्स कलात्मक सामान को कब त्याग देता है, मीन्स कब उनको बेच देता है। सो गाइस, आंसर, द नरेटर यूजुअली गिव्स अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स। नरेटर अक्सर अपने आर्टिस्टिक आर्टिकल्स को, अपने कलात्मक सामान को त्याग देता है, छोड़ देता है, व्हेन इंडीड ही इज टायर्ड ऑफ इट मीन्स तंग आना, परेशान होना, जब वास्तव में से तंग आ जाता है। एंड ही गिव्स अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स इन सच अ वे, और अपने इन आर्टिकल्स को इस प्रकार से वो मीन्स बेचता है, त्यागता है, दैट कि इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर, कि दूसरे के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकृत करना, मीन्स जब खरीदार इसको एक्सेप्ट करता है सो ऐसा लगता है कि बिकम्स पर्सनल फेवर टू हिम। पर्सनल फेवर इट मीन्स व्यक्तिगत एहसान। तो ऐसा लगता है कि मानो कि परचेजर जो है, खरीदार जो है, उसको एक्सेप्ट करके उस पर एक एहसान करता हो। सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड द नाइटर गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग। क्या नाइटर मार्केट उस पेंटिंग को खरीदने के इरादे से गया था। इंटेंशन मीन्स इरादा। तो क्या नाइटर मार्केट पेंटिंग खरीदने के इरादे से गया था। हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट। तो फिर कैसे खरीदना हुआ। तो देखिए गाइस, नो, द नरेटर डिड नॉट गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग। नहीं, नरेटर मार्केट पेंटिंग खरीदने के इरादे से नहीं गया। इट हैपन बाई चांस, ये बाई चांस हुआ, संयोगवश हुआ। वैन ड्रिफ्टिंग अबाउट मीन्स घूमना, चक्कर लगाना, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ अ कैथेड्रल सिटी। क्यूरियोसिटी शॉप्स, जैसे गाइस आपने चैप्टर में स्टडी किया इस वर्ड को, क्यूरियोसिटी शॉप्स वो होती हैं जहाँ पर बहुत ही रेयर, दुर्लभ चीज़ें देखने को मिलती हैं, बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। कैथेड्रल सिटी मीन्स गिरजाघर वाला शहर। तो देखिए गाइस, इट हैपन बाय चांस, तो ऐसा संयोगवश हुआ। व्हेन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ अ कैथेड्रल सिटी, नरेटर गिरजाघर वाली जो दुर्लभ वस्तुएं जहाँ मिलती हैं उन दुकानों में घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए, ही सॉ फोल्डर ऑफ ड्राइंग्स, उसको एक ड्राइंग्स का फोल्डर नज़र आया। अमंग विच वन माइट बी ऑफ टर्नर, और उनमें से एक पेंटिंग नरेटर को ऐसे लगी कि वो टर्नर की हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट प्राइस डिड द नरेटर गेट फ्रॉम द बायर फॉर द ड्राइंग। नरेटर को क्या प्राइस मिली बायर से उस ड्राइंग के लिए। सो गाइज, आंसर, द नरेटर गॉट £50 फ्रॉम द बायर फॉर द ड्राइंग।
नाइटर को 50 पाउंड्स मिले बायर से, खरीदने वाले से ड्राइंग के लिए। द प्राइस वॉज अस्टनिशिंग फॉर हिम। अस्टनिशिंग इट मीन्स सरप्राइजिंग। और ये जो प्राइस थी ये नाइटर के लिए आश्चर्यजनक थी। बिकॉज ही गेन मीन्स प्राप्त करना। बिकॉज ही गेन अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स। क्योंकि उसको 49 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स का प्रॉफिट हुआ। वाइल ही पेड ओनली 10 शिलिंग्स फॉर इट। जबकि उसने इसके लिए केवल 10 शिलिंग्स पे किए थे। सो गाइज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। वाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नाइटर। चीपली मीन्स सस्ते में। डीलर ने उस ड्राइंग को इतने सस्ते में नाइटर को क्यों बेच दिया। आंसर, द डीलर सोल्ड द ड्राइंग सो चीपली टू द नाइटर। डीलर ने नाइटर को उस पेंटिंग को इतने सस्ते में इसलिए बेच दिया बिकॉज द डीलर वॉज नॉट श्योर दैट। डीलर श्योर नहीं था दैट कि द ड्राइंग वॉज ड्रॉन बाय टर्नर। कि ये जो ड्राइंग है टर्नर के द्वारा ड्रॉन की गई है, इसको बनाया गया है, जो कि ग्रेट पेंटर हुए हैं। दैट्स वाई, यही कारण था कि ही सेड द नाइटर, उसने नाइटर से कहा, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट। ध्यान रखिए मैं इस बात की गारंटी नहीं देता हूँ। सो गाइज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। वाई डिड द नाइटर फील सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग। नाइटर ने इतना डिलाइटेड मीन्स खुश, प्राउड इट मीन्स ग्राव। तो वाई डिड द नाइटर फील सो डिलाइटेड। नाइटर ने इतना डिलाइटेड फील क्यों किया और प्राउड फील क्यों किया आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग, पेंटिंग को बेचने के बाद। सो गाइज आंसर, द नाइटर फेल्ट सो डिलाइटेड एंड प्राउड। नाइटर ने बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फील किया मीन्स खुश फील किया, हैप्पी फील किया और प्राउड फील किया आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग, पेंटिंग को बेचने के बाद। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज सक्सेसफुल इन गेनिंग सच अ बिग प्रॉफिट। क्योंकि नाइटर पहली बार अपनी लाइफ में सफल हुआ था इतना बड़ा प्रॉफिट गेन करने में, प्राप्त करने में। ही गॉट दिस सक्सेस बाय लर्निंग फ्रॉम हिज लाइफ एरर्स। एरर्स मीन्स गलतियाँ। उसको ये सफलता मिली थी अपने जीवन की गलतियों से सीख करके। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द नाइटर थिंक दैट। नाइटर क्यों सोचता है कि द डीलर शुड गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्न। कि डीलर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए जो उसने कमाया है। ऐसा नाइटर क्यों सोचता है। आंसर, द नाइटर थिंक्स दैट, नाइटर सोचता है कि द डीलर शुड गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। कि डीलर को उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए ही हैड अर्न, जो उसने कमाया है। बिकॉज द डीलर बिहेव्ड वेरी वेल विद हिम। क्योंकि डीलर ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। सो ही शुड ऑल्सो बिहेव वेल विद हिम। इसलिए उसको भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना। दस इस प्रकार ही शुड शेयर द प्रॉफिट विद हिम। इसलिए उसको उसके साथ ये प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, ऐसा नरेटर का मानना होता है। नंबर 8th। इन हिज मूड ऑफ इलेशन, इलेशन मीन्स अत्यधिक खुशी। इन हिज मूड ऑफ इलेशन, अत्यधिक खुशी के मूड में, व्हाट डिड द नाइटर राइट इन द फर्स्ट नोट द डीलर। नाइटर ने फर्स्ट नोट में क्या लिखा डीलर को। सो गाइज आंसर, इन हिज मूड ऑफ इलेशन, अत्यधिक खुशी के मूड में, इन द फर्स्ट नोट द नाइटर रोट द डीलर। नाइटर ने डीलर को लिखा द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग। पोटेंशियल में संभावित, जो संभावित टर्नर की जो ड्राइंग है, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड। रिकलेक्टेड मीन्स याद करना, निसंदेह उसको याद होगा। हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक। टर्न आउट मीन्स सिद्ध होना, साबित होना। ऑथेंटिक मीन्स रियल। तो देखिए गाइस, फिर से हम रिपीट कर लेते इस लाइन को। द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, जो संभावित टर्नर की जो ड्राइंग है, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, निसंदेह उसको याद होगा। हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, वो ओरिजिनल निकली है, असली निकली है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन क्लोजिंग, इन क्लोजिंग मीन्स होता है यहाँ पे शामिल करना। प्रॉफिट्स मीन्स प्रॉफिट,
और लास्ट लाइन हमें बता रहे कि नाइटर ने लिखा कि एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन इनक्लोजिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स, उस प्रॉफिट का 0.5% शेयर करने के लिए मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ। ये सब बातें उसने फर्स्ट लेटर में लिखी। क्वेश्चन नंबर 9, विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit to the dealer। तो क्वेश्चन ये है गाइस कि विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर, नरेटर की कौन सी आदत है लीड्स हिम, जो नरेटर को ले जाती है किस तरफ, टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन हिज आइडिया, अपने विचार का मूल्यांकन करना, पुनः मूल्यांकन करना, इस विचार की ओर ले जाती है। कौन सा विचार, ऑफ सेंडिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, डीलर के साथ प्रॉफिट का हिस्सा भेजने का जो विचार है नरेटर का, उस विचार पर नरेटर मूल्यांकन करता है, पुनर्मूल्यांकन करता है। ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से नरेटर ऐसा करता है। सो गाइज आंसर देखिए, द स्टोरी टेलर हैज़ कमिटेड मैनी एरर्स, कमिटेड मैनी एरर्स मीन्स बहुत सी गलतियाँ करना। स्टोरी टेलर ने मीन्स नरेटर ने बहुत सी गलतियाँ की है इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में। सो इट हैज़ बीन हिज हैबिट टू रिव्यू दीज एरर्स, इसलिए नरेटर की आदत रही है अपनी गलतियों पर रिव्यू करने की, पुनर्विचार करने की, पुनर्मूल्यांकन करने की। बाय रिव्यूइंग और मूल्यांकन करते हुए ही ट्राइज टू कमिट फ्यूअर एरर्स, उसने अपनी इन गलतियों को कम करने की कोशिश की है। Thus he examined and re-examined his idea of sharing the profit, और इसी वजह से नरेटर का जो विचार होता है प्रॉफिट शेयर करने का, उस पर मूल्यांकन करता है और पुनर्मूल्यांकन करता है। तो नरेटर की हैबिट होती है अपनी गलतियों पर विचार करने की, मूल्यांकन करने की। इसी वजह से नरेटर ये जो प्रॉफिट शेयर करने का जो उसका विचार है, इस पर वो मूल्यांकन करता है, पुनर्मूल्यांकन करता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डिड द नरेटर डू, नरेटर ने क्या किया व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम, जब उसको नींद नहीं आई। सो गाइस आंसर, व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू द नरेटर, जब नरेटर को नींद नहीं आई, ही टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसने शॉर्ट स्टोरीज की बुक ली, एंड रेड वन, और उसको पढ़ा। ही क्लोज हिज आइज अगेन, उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और फिर से सोचना शुरू कर दिया अबाउट द डीलर, डीलर के बारे में, दैट कि सम शेयर ऑफ द प्रॉफिट शुड बी गिवन टू हिम और नॉट, कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डीलर के साथ शेयर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस बात पर सोचना शुरू कर दिया। सो गैस ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन 9, why does the narrator term the bargaining as a straightforward matter between dealer and customer? Straightforward matter means सीधा साधा मैटर, विषय, एक ईमानदारी पूर्वक जो किया गया सौदा हो उसे बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर। तो क्वेश्चन है गाइस, व्हाई डज द नरेटर टर्म द बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मीन्स सौदेबाजी, नरेटर सौदेबाजी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर मानता है, मीन्स एक ऐसा मैटर मानता है, एक बहुत ही ईमानदारी का विषय मानता है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, कस्टमर डीलर के बीच में। तो ऐसा क्यों? नरेटर बार्गेनिंग को, सौदेबाजी को एक बिल्कुल फेयर मैटर मानता है डीलर और कस्टमर बीच में, तो ऐसा क्यों? सो गाइज आंसर, द नरेटर डज सो, नरेटर ऐसा इसलिए मानता बिकॉज ही फील्स दैट, क्योंकि वो फील करता है कि सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस, इस प्रकार के जो बार्गेन्स होती हैं, जो सौदेबाजी होती हैं, वो एक बिजनेस का हिस्सा है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, और डीलर मांगता है जितना वो सोचता है, ही कैन एक्सट्रैक्ट, और वो एक्सटॉर्ट कर सकता है, मीन्स वसूल कर सकता है। एक्सटॉर्ट मीन्स चालाकी से ऐंठना, और चालाकी से वसूल कर सकता है। एंड द कस्टमर हैज़ पेड इट, और कस्टमर पे करने के बाद इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू द डीलर, उसका डीलर के प्रति कोई दायित्व नहीं होता है।
सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, हैज़ पेड इट की बजाय लिखना है, हैज़ की बजाय हैविंग पेड, एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर ये पे करने के बाद में इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डीलर, डीलर के प्रति उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई दायित्व नहीं बचता है. सो गाइज नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं वो हम बाद में स्टडी करते हैं. फिलहाल एडिशनल ये कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं. तो गैस यहाँ पे एडिशन को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नारेटर इज इट डेस्टिनी, नारेटर के अनुसार उसकी डेस्टिनी क्या है, उसकी किस्मत कैसी है. सो गैस आंसर, द नारेटर्स डेस्टिनी इज टू बाय इन द डीरेस्ट मार्केट्स, डीरेस्ट इट मीन सबसे महंगी, नारेटर जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, सबसे महंगी मार्केट में खरीद लेना, एंड टू सेल और उसको बेच देना, इफ़ ही सक्सीड्स इन सेलिंग, इफ़ की बात गाइज कॉमा नहीं है, इफ़ ही सक्सीड्स इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, और उसको सबसे सस्ती मार्केट में बेच देना, और यदि उसमें भी वो बेचने में सफल हुआ तो ऐसी उसकी किस्मत रही है. मीन्स नाइट्रे के साथ हमेशा महंगा खरीद लेना और सस्ते में बेच देना, ऐसी नाइट्रे की किस्मत रही है. यूजुअली इंडिड, इंडिड मीन्स वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, टायर्ड ऑफ इसमें तंग आना, परेशान होना, और वास्तव में एक तस्वीर से तंग आकर के, और डेकोरेटिव आर्टिकल या जो भी ड्राइंग होती थी उसे तंग आकर के, ही हैज़ पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, नरेटर को मन बनाकर उसको त्यागना ही पड़ता, आखिर में उसको निकालना ही पड़ता, उसको बेचना ही पड़ता उस पेंटिंग को. ऐसा नरेटर का भाग्य था, उसकी किस्मत थी. सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वाई डिड द पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स अट्रैक्ट द नरेटर, वाटर कलर ड्राइंग्स का जो पोर्टफोलियो होता है, जो फोल्डर होता है, उसने नरेटर को अट्रैक्ट क्यों किया. सो गाइस आंसर, द पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स अट्रैक्टेड द नरेटर, वाटर कलर ड्राइंग्स के पोर्टफोलियो ने मीन्स फोल्डर ने नरेटर को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, बिकॉज अमंग दीज ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स में ही सडनली नोटिस अ ड्राइंग, उसको एक ड्राइंग नोटिस की, मीन्स नोटिस में देखना, उसने एक ड्राइंग को नोटिस किया, एक ड्राइंग देखी, प्रोबेबली बाय टर्नर, जो उसको शायद उसको लगा कि टर्नर की हो सकती है. अ ग्रेट पेंटर, जो एक बहुत ही बड़े ग्रेट पेंटर हुए हैं, दो हालांकि द ऑनर ऑफ दैट ड्राइंग, हालांकि उस ड्राइंग का जो ऑनर था, जो मालिक था, जो डीलर था, वॉज नॉट श्योर ऑफ इट, उसको लेकर श्योर नहीं था कि ये पेंटिंग टर्नर की हो सकती है. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डीलर्स रिप्लाई फॉर द ड्राइंग, प्रोबेबली टर्नर्स, मीन्स एक जो संभवतः जो टर्नर की पेंटिंग लग रही थी, उस पेंटिंग को लेकर के, उस ड्राइंग को लेकर के डीलर का क्या रिप्लाई था, क्या जवाब था. सो गाइज देखिए आंसर, द डीलर रिप्लाइड दैट, डीलर ने जवाब दिया, इफ़ द ड्राइंग वॉज रियली ड्रॉन बाय टर्नर, कि ड्राइंग अगर वास्तव में टर्नर के द्वारा बनी होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, वर्थ मीन्स कॉस्ट, कीमत, तो उसकी कीमत कुछ और ही होती. बट द नरेटर कुड हैव इट फॉर 10 शिलिंग्स, लेकिन नरेटर उसे 10 शिलिंग्स में परचेज कर सकता है. एंड इन केस द नरेटर डिड नॉट वांट टू परचेज द ड्राइंग, डीलर वुड नॉट माइंड, और यदि नरेटर उस पेंटिंग को अगर परचेज नहीं करना चाहता है, सो द डीलर वुड नॉट माइंड, तो डीलर को कोई एतराज़ भी नहीं होगा. सो ये गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन था एडिशन को लेकर के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड द डीलर नो दैट, क्या डीलर जानता था द ड्राइंग वॉज अ जेन्युइन टर्नर, कि ये जो ड्राइंग है जेन्युइन टर्नर की है, क्या ऐसा डीलर को मालूम था. सो गाइज आंसर है नो, द डीलर डिड नॉट नो दैट, डीलर को मालूम नहीं था द ड्राइंग वॉज अ जेन्युइन टर्नर, कि ये जो ड्राइंग है जेन्युइन टर्नर की थी. दैट्स वाई ही सेड टू द नरेटर, इसीलिए डीलर नरेटर से कहा था दैट कि
इफ़ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, यदि एक जेन्युइन टर्नर की होती, जेन्युइन मीन्स रियल, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल टर्नर की पेंटिंग होती तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो उसकी कीमत कुछ और ही होती। वर्थ मीन्स कीमत। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा कि माइंड यू, ध्यान रखिए, आई डोंट गारंटी इट, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंटेंडेड टू गो टू लंदन, लंदन जाने का इच्छुक कौन था, किसका इरादा था लंदन जाने का, एंड वाई, और क्यों। सो गाइस आंसर है द डीलर intended to go to London. डीलर मीन्स लंदन जाने का इच्छुक था, लंदन जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टेक द ड्राइंग टू लंदन, और ड्राइंग को लंदन ले जाना चाहता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट एन ओपिनियन अबाउट इट, क्योंकि वो इस ड्राइंग के रिगार्डिंग एक ओपिनियन लेना चाहता था, एक राय लेना चाहता था। ही वॉन्टेड टू कन्फर्म, वही बात कन्फर्म करना चाहता था, इफ़ इट वॉज जेन्युइन टर्नर और नॉट, क्या ये पेंटिंग रियल ओरिजिनल टर्नर की थी या नहीं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद होम डिड द नाइटर विश टू शेयर द प्रॉफिट एंड वाई, नाइटर किसके साथ प्रॉफिट शेयर करना चाहता था, एंड वाई, और क्यों। गाइज आंसर, द नाइटर विश टू शेयर द प्रॉफिट विद द डीलर, नाइटर डीलर के साथ प्रॉफिट शेयर करना चाहता था, बिकॉज द डीलर बिहेव्ड विद हिम वेरी वेल, क्योंकि डीलर ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था, एंड द नरेटर हैड अचीव्ड अ बिग प्रॉफिट, नरेटर बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, सो ही थॉट दैट, इसीलिए उसने सोचा कि ही शुड ऑल्सो बिहेव विद हिम वेल, नरेटर को उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, एंड गिव हिम अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, और उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहिए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर नॉट वॉन्ट टू बी क्यूसोटिक, क्यूसोटिक मीन्स अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल, नरेटर अव्यवहारिक क्यों नहीं बनना चाहता था। आंसर, द नरेटर डिड नॉट वांट टू बी क्यूसोटिक, नरेटर क्यूसोटिक नहीं बनना चाहता था, अव्यवहारिक नहीं बनना चाहता था, बिकॉज ही थॉट क्यूसोट्री वुड नॉट डू इन द वर्ल्ड, कि ये जो अव्यवहारिकता है, क्यूसोट्री मीन्स अव्यवहारिकता, अव्यवहारिकता का दुनिया में कोई स्थान नहीं होता है। सो गिविंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर वुड मीन क्यूसोट्री, और इस प्रकार से डीलर को प्रॉफिट का हिस्सा देना एक प्रकार से क्यूसोट्री होगा, अव्यवहारिकता होगी। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर क्यूसोट्री, ये जो दुनिया है क्यूसोट्री के लिए नहीं बनी, क्यूसोट्री मीन्स अव्यवहारिकता, अव्यवहारिकता के लिए नहीं बनी है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द नाइटर से, नाइटर क्यों कहता है कि वाई टू पुट अ प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, इन एप्टीट्यूड मीन्स अयोग्यता, अकुशलता, नाइटर क्यों कहता है कि वो इस अयोग्यता पर प्रीमियम क्यों दे, प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट, इस प्रकार की अयोग्यता अकुशलता पर प्रीमियम क्यों रखे, क्यों दे, मीन्स वो प्रॉफिट क्यों शेयर करे। सो गाइज आंसर, द नाइटर सेज, नाइटर कहता है कि वाई टू पुट अ प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि ये विचार था, इट वॉज हिज आई, ये उसकी नज़र थी, दैट डिडक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, डिडक्टेड इट मीन्स पहचानना, खोजना, प्रोबेबिलिटी इट मीन्स संभावना, तो नाइटर का ये विचार था, ये सोचना था कि ये उसकी नज़र थी जिसने इस ड्राइंग की संभावना को पहचाना, नॉट इज, न कि डीलर की नज़र थी। द डीलर हैड इंडीड फेल्ड, डीलर तो वास्तव में फेल हो गया था, एंड डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, उसको खुद के अपने बिजनेस का नहीं मालूम था। तो गैस ये थे क्वेश्चन 9th। तो गैस क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, हु डिड द नाइटर फियर टू ऑफेंड, ऑफेंड मीन्स नाराज करना, अपमानित करना, एंड वाई, नाइटर किसको अपमानित करने से डरता था, किसको नाराज करने से डरता था, एंड वाई, और क्यों। द नाइटर फियर टू ऑफेंड द गॉडेस ऑफ बिजनेस, नाइटर बिजनेस की गॉडेस देवी को नाराज करने से डरता था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, कि अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही हैड अर्न सच अ बिग प्रॉफिट, उसने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया अपनी लाइफ में, बाय गिविंग
अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट टू द डीलर, और डीलर को उस प्रॉफिट का एक हिस्सा दे करके ही डेंट वांट टू इंसल्ट द गॉडेस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस की गॉडेस को इंसल्ट नहीं करना चाहता था, उसका अपमान नहीं करना चाहता था। तो गैस ये था क्वेश्चन नंबर 10th। सो गैस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर द नरेटर टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स, नरेटर के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी था? आंसर, इट वॉज नेसेसरी फॉर द नरेटर टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स सो दैट ही माइट डू वेल इन हिज न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर। फाइन आर्ट स्पेकुलेटर इट मीन्स कलापारखी। तो नरेटर के लिए अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी था ताकि वो अपने इस नए रोल में, कला पारखी के नए रोल में वो अच्छा कर सके। जैसे उसने पेंटिंग को पहचान लिया, इस प्रकार के रोल में वो कुछ अच्छा कर सके, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता था। उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती है इन द बिजनेस के अंदर। ही रियलाइज दैट, उसने रियलाइज़ किया कि इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पल्स इट मीन्स इमोशन, फीलिंग, भावना। निगेशन इट मीन्स निषेध। मैग्नेटिज्म इट मीन्स सक्सेसफुल बिजनेस। उसने रियलाइज़ किया कि एक सफल बिजनेस में जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होती है, वो निषेध होती है, उसकी कोई एंट्रेंस नहीं होती है। सो गैस ये थे हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। गाइस सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से आपने स्टडी किया है तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो गाइस इनको अच्छे से स्टडी कीजिए केयरफुली से, और अपनी होमवर्क जो नोटबुक है उनमें इसको नोट कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।